फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आजकल फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, जो अपनी प्राइवेट जॉब से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि अपना कुछ स्वरोजगार करें और वो बहुत सारे ऐसे चीज़ तलाश रहे हैं जिससे अपना स्वरोजगार ढूंढ पाए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा स्वरोजगार बताऊंगा जिससे आप इतना तो इनकम कर सकते हैं जो एक प्राइवेट जॉब से मिलता है, और वो भी एकदम कम लागत में और बहुत ही कम खर्चे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, मेरा चैनल स्पेशल है बतख पालन से रिलेटिव, लेकिन मैं सोनाली का भी फार्मिंग करता हूं दोस्तों। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सोनाली एक ऐसा ब्रीड है जिससे आप मंथली इनकम कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं जितना कि एक प्राइवेट जॉब से आपको मिलता है, और उतना पैसा एक छोटे से फार्म से आप कमा सकते हैं। और ये बहुत आसान काम है क्योंकि ये जो ब्रीड है ये देसी ब्रीड है, इसमें उतनी मॉर्टलिटी के चांसेस नहीं है, ये बहुत ही आसानी से पल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सोनाली की फार्मिंग करनी है, आप भी अगर सोनाली की फार्मिंग करना चाहते हैं तो क्या क्वांटिटी से आप स्टार्ट करें और किस क्वांटिटी में आप उतना पैसा इनकम कर सकते हैं जो कि एक प्राइवेट जॉब से आदमी को मिलता है। तो दोस्तों, आप अगर लर्निंग पीरियड में हैं, आप अगर इस काम को सीख रहे हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, आप फार्मिंग के गुणों को नहीं जानते हैं, फार्मिंग से आप अनभिज्ञ हैं, तो आपके लिए मैं हमेशा बताता हूं कि कम क्वांटिटी से फार्मिंग स्टार्ट करना बेहतर है। तो दोस्तों, कम मतलब इतना भी कम नहीं कि आपका जो समय है उस समय का भी वैल्यू ना निकले। तो दोस्तों, आप स्टार्ट कीजिए 500 चूज़ों से, 500 सोनाली के चूज़ों से। ये देसी ब्रीड है और ये देसी के जैसी दिखती भी है, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ती तेज़ है और वेट जल्दी गेन कर लेती है। तो दोस्तों, आजकल अगर मार्केट में आप जाते हैं तो मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 80% माल जो देसी कह के कटर्स लोगों बेचते हैं वो आपको सोनाली का ही ब्रीड रहता है, क्योंकि आजकल जो कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है उसमें से कहीं देसी ओरिजिनल ब्रीड जो गांव में होती है उसकी फार्मिंग नहीं की जाती है। लगभग ज़्यादातर फार्मिंग आपकी जो अलग अलग ब्रीड हैं, डीपी क्रॉस वगैरह हैं, RIR हैं, ये सब की फार्मिंग की जाती है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सोनाली के बारे में बताऊंगा क्योंकि सोनाली की फार्मिंग मैं खुद कर रहा हूं। ये जो मेरा आप फार्म देख रहे हैं, इस फार्म में वैसे कुछ विशेष खर्चा नहीं है, कंस्ट्रक्शन का खाली पड़ा हुआ घर है। और मैं आपको ये भी शुरू में नहीं बोलता हूँ कि आप एक बहुत सा बड़ा फार्म पहले रेडी कीजिए फिर फार्मिंग स्टार्ट कीजिए। आप ये जो सोनाली की फार्मिंग है, आप किसी भी तरह का फार्म से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही बढ़िया फार्म होना चाहिए। वो आपका कोई भी खाली पड़ा रूम है या फिर कंस्ट्रक्शन का कोई घर है पड़ा हुआ, मिट्टी का घर, पुआल का घर, खपड़ा का घर, कुछ भी ऐसा जगह है जहाँ पे आपके कुत्ते बिल्ली आप खाली उससे पानी से सेव कर पाएँ अपने चिक्स को, वैसा घर चुनिए और आप स्टार्ट कीजिए 500 चिक्स से, ज़्यादा से नहीं, 500 चिक्स से। तो दोस्तों, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी और क्या इनकम आएगा, तो 500 मैं तुरंत में आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। 500 चिक्स का आपको अभी जो चिक्स का सोनाली का मार्केट प्राइस है वो है लगभग 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच का। तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि आप 25 रुपये का मान के चलिए कि सोनाली के चिक्स आपको 25 रुपये के पड़े। तो अगर 500 चिक्स से आप स्टार्ट कीजिएगा तो उसका कॉस्टिंग आपको गिरेगी 12,500 रुपये। और दोस्तों, लगभग 3 किलो ये फीड खा के 1 किलो गेन कर जाती है। अगर बढ़िया फीड आप दे रहे हैं तो 3 किलो फीड आप दीजिएगा तो 1 किलो वेट ये गेन कर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर 3 किलो की फीड की क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, तो मार्केट में जो फीड की प्राइस है लगभग एवरेज में बता रहा हूँ 30 रुपये, तो उस हिसाब से तो 90 रुपये की आपका हो गया फीड। मैं 10 रुपये और उसमें ऐड कर लेता हूँ, 100 रुपये का हो गया फीड और 25 रुपये का आपका चिक्स, तो 125 रुपये आपका कॉस्टिंग पड़ा। इसमें फिर मेडिसिन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक सफल फार्मर बनना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन और मेडिसिन आपको करना बहुत ज़रूरी है।
तो उसकी जो चार्जेस है 5 रुपये के अंदर, उससे ज़्यादा आपके कॉस्ट नहीं पड़ेंगे, कम ही पड़ेंगे, लेकिन मैं एवरेज मान के चलता हूँ 5 रुपीज़। तो 5 रुपये का आपका हो गया मेडिसिन का खर्च, वैक्सीन का खर्च, तो 130 रुपये आपका ये कॉस्टिंग पड़ेगा। ये हाईएस्ट कॉस्टिंग में बता रहा हूँ आपको। अगर आप सफल फार्मर बन जाते हैं, अगर आप फार्मिंग को ठीक से समझने लगिएगा, तो आप घर का भी फीड बना सकते हैं, आप इनको ओपन एरिया में भी 1 महीना के बाद डाल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो अपनी फीडिंग की जो आप कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। हरा चारा दे सकते हैं, मतलब घास फूस खिला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा कि ऐसे आप फीड कॉस्टिंग को डक के लिए भी और मुर्गी के लिए भी कम कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको, आप लर्निंग पीरियड में हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मार्केटिंग की फीड का ही और रेट बता रहा हूँ कि आपका कॉस्टिंग जो होगा 100 रुपये मान के चलें, और 5 रुपये वैक्सीन, और 25 रुपये आपका 130 रुपये का कॉस्टिंग मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूँ। अगर आपकी कॉस्टिंग इससे ज़्यादा अगर भागती है तो रियलिटी आपको फार्मिंग नहीं करना चाहिए, मतलब आपको इससे कॉस्टिंग गिरानी है। तो मैं हाईएस्ट लेके चलता हूँ कि 130 रुपये की आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी। तो इसके बाद 130 की कॉस्टिंग पड़ेगी, तो एक सबसे प्लस पॉइंट तो ये भी है कि ये बिकती कितने में। तो दोस्तों देखिए, सीधा सा बात है, मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट और मार्केटिंग फार्मिंग सेक्टर में बहुत ज़रूरी है ठीक से सीखना। इसी में फार्मर्स मार कर जाते हैं, नुकसान खाते हैं कि मार्केटिंग को समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। मार्केट का जो रियल प्रॉफिट है वो ले जाता है जो कटर लोगों होते हैं, जो इसको खुदरा में बेचते हैं, वो काफ़ी हेवी प्रॉफिट ले जाते हैं, वो लेंगे ही। लेकिन फिर भी आपको अपना माल, जो मैं एवरेज बता रहा हूँ, जो मैं खुद बेचता हूँ, इसका जो प्राइस होता है 200 रुपये से 10-20 रुपये ऊपर भी जाता है और 10-20 रुपये नीचे भी आता है। तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ। तो अगर 1 किलो के 200 रुपये आपको मिल गए, आपका खर्चा 130 रुपये हुआ, तो आपकी प्रॉफिट कितनी हुई? 70 रुपये। ठीक है, तो 70 रुपये प्रॉफिट हुई आपका। तो 500 चिक्स पाले हुए हैं, तो उसमें कितना आया? 35,000 रुपये तो आया ना। तो इसमें से दोस्तों, अगर आप फार्मिंग खुद से कर रहे हैं तो पूरा पैसा आपका, और अगर कोई आप सपोर्ट में रखें किसी आदमी को, तो मान के चलिए आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक लेबर का कॉस्ट कितना देना पड़ता। फिर भी मैं 10,000 रुपये बताता हूँ कि चलिए एक आदमी का आप 10,000 रुपये दे दिए आप, तो फिर भी 500 चिक से अगर 25,000 रुपये आप कमाएंगे, और निश्चित ही कमाइएगा 25,000 रुपये। लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा तरीका सीखना पड़ेगा, मतलब आपको फीडिंग को बढ़िया से सीखना पड़ेगा, कैसे फीडिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं, आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, कैसे अपने तैयार माल को थोड़ा ऊंचा रेट में बेच सकते हैं, कहाँ पे इसका ज़्यादा हैवी वैल्यू प्राइस मिलेगा। और अगर आप खुद रिटेल कर पाएँ तब तो फिर चांदी है, फिर तो जो प्रॉफिट है 2 गुना नहीं 3 गुना पे आप जाइएगा। लेकिन वो सब का बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों 500 चिक्स में 25,000 कैसा है? मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है। तो अगर आप बोलिए कि सागर भाई ये तो फिर आएंगे कब, 60 दिन या 70 दिन में आएंगे, 1 महीने का नहीं बता रहा हूँ मैं, तो 70 दिन में। तो क्या करना, आपको 70 दिन तक वेट नहीं करना है। आपको देखिए तरीका कैसे चेंज करना है। जब ये चिक्स आपके 30 दिन के हो जाएंगे, फिर अपने फार्म में आपने फार्मिंग 30 दिन इनको पाल लिया, तो फार्मिंग आपने सीख ली, फिर आपने फार्म में 500 नए चिक्स डालने हैं, समझे? 30 दिन के बाद ही, 30 दिन के बाद, जैसे 1 तारीख को डालें तो नेक्स्ट 1 तारीख को डालनी है फिर अगला बैच। इस तरह से आपका फार्म का भी डिज़ाइन आपको 2 पार्टीशन में कर लेना है। जो आपका एरिया उसको 2 पार्टीशन में करना है काम आपको, इतना आप मान के चलिए। तो इसके बाद करना है, जैसे ही वो 70 दिन पे आ जाएंगे या 60 दिन पे आ जाएंगे, अगर आप रियल में सही फार्मिंग करना जान रहे हैं तो 60 दिन में और अगर मार्केट का फीड खिला रहे हैं प्रॉपर, तो 60 दिन में 1 किलो वेट गेन कर लेती है। और अगर आपको ओपन रेंज में या फिर फीडिंग का कॉस्ट को थोड़ा कम करना तो 70 दिन आपको लगेंगे। तो आप अगर 60 दिन में इनको निकाल देते हैं, तो फिर जब आप 30 दिन के बाद जो माल डाले हैं वो फिर भी माल आपका रेडी होगा 60 दिन पे ना।
तो ये रोटेशन आपका चलेगा बहुत बढ़िया से। मतलब आपको हर मंथ डालना है 500 चिक्स और हर मंथ 500 चिक्स निकालना है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपना स्वरोज़गार खोज रहे हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको किसी भी काम को थोड़ा सा सीरियस लेके करना है यार। बहुत सारे ऐसे फार्मर और दोस्त फार्मिंग में तो जुड़ रहे हैं, लेकिन ये आधा ध्यान फार्मिंग में रहता है और आधा ध्यान रहता है किसी और चीज़ में। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने काम पे। अपने काम को आप छोटा समझने लगते हैं। अपने काम को जो करते हैं उसको कभी छोटा मत समझिए। आपका काम आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, क्योंकि आप उस पर मेहनत करते हैं। तो अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आप शान से बोलिए कि हम फार्मिंग करते हैं, डक फार्मिंग करते हैं, देसी मुर्गी फार्मिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ फार्मिंग करते हैं। अगर आप सेल्फी भी खिंचाते हैं तो अपने मुर्गियों के साथ, अपने बतख के साथ खिंचाइए और फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। इससे आदमी को पता चलता है, इसमें आपका मार्केट तैयार होता है कि आप एक फार्मर हैं, आपके पास चिक्स, सोनाली है, डक्स है, कुछ भी है, आपको आदमी जानते हैं। और आपको जब आपका घर द्वार, आपका खाना खर्चा सब इससे चलेगा, तो फिर आपको इसके लिए मार्केटिंग के लिए भी नहीं शर्माना है। हर जगह जहाँ पे अगर ससुराल जा रहे हैं अपना, तो बीच में कोई आपका रास्ता में अगर कोई मुर्गा काटने वाला मिल गया तो आप उससे रुक के थोड़ा सा बात कर लें, देखिए कि वो क्या रेट में सोनाली ख़रीदता है। और अगर आपको वहाँ से अगर बिज़नेस मिल पाए तो वहाँ से भी आप बिज़नेस लीजिए। तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे मेरा एरिया नहीं है, वहाँ पे मेरा, अरे पूरा दुनिया, पूरा इंडिया अपना एरिया है। जहाँ पे माल अच्छा रेट में बिकेगा मैं वहाँ पे बेचूंगा, क्योंकि मेरा घर द्वार इसी से चलता है। तो फार्मिंग के साथ आपको मार्केटिंग भी सीखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।